नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे पेट के रोगों से बचाव कैसे करना है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, 5 तत्वों से मिलकर 3 प्रकृतियाँ बनती हैं, वात पित्त कफ। ये भी आपको पता ही होगा। और वात पित्त कफ के 5-5 प्रकार होते हैं जो कि हमारे बॉडी को चला रहे हैं। तो टोटल 15 प्रकार हो जाते हैं और ये 15 वात पित्त कफ मिल करके हमारी पूरी बॉडी को संचालित कर रहे हैं। तो हमारे पेट में जो होता है, पाचक पित्त होता है। क्या होता है? पाचक पित्त होता है, क्लेदक कफ होता है और समान वायु होती है। ये तीनों मिल करके हमारे भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। वो कौन सी विधि है जो पेट के रोगों को सही रखेगी। इसमें अदरक का प्रयोग बताया गया है, तो देख लेते हैं एक बार इसको भी। वात पित्त कफेमानाम शरीर वारिणाम एक नव नियंत्रित लवणाद्रकम केसरी। अर्थात वात पित्त कफ रूपी हाथी जो शरीर रूपी वन में स्वच्छंदता से विचरण करते हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए एक महापराक्रमी लवण युक्त अदरक रूपी सिंह ही पर्याप्त है। यानी नियंत्रण क्या करना है कि जो वात पित्त कफ है जो कि हमारे शरीर को चला रहा है, जब ये कम होता है तब भी दिक्कत होती है, ज़्यादा होता है तब भी दिक्कत होती है। तो उसी को इस श्लोक के माध्यम से बताया है कि ये जो वात पित्त कफ है जो हमारे शरीर में भ्रमण कर रहा है, संचालित कर रहा है, इसको अच्छे से काम करें, नियंत्रण में रहे, उसके लिए एक लवण रूपी, लवण युक्त यानी एक ऐसा अदरक जिसमें लवण मिला हुआ हो, वो सिंह रूपी काम करता है। सिंह का काम करता है, शेर का काम करता है इन सबको कंट्रोल करने के लिए। कैसे? इसकी चरपराहट जीभ व स्वाद बतलाने वाले छोटे छोटे दानों को विशेष क्रियाशील बनाती है, जिससे पाचक रस प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है। कुछ व्यक्ति भोजन करते समय सर्वप्रथम अदरक का टुकड़ा सीधा नमक में मिलाकर खाते हैं। तो ये हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में बताया जा चुका है कि भोजन करने से पहले आप क्या करिए, छोटा सा टुकड़ा टाफ़ी के बराबर, ठीक है, या उससे थोड़ा सा छोटा, उसको सेंधा नमक में मिला करके उसको चूसते हुए खा जाइए। फिर आप भोजन करिए। तो उससे क्या होगा, जो आपका भोजन है वो उसको पचने में आसानी होगी। जो आपको अरुचि होती है, मन कम लगता है खाने में, या फिर अग्नि मंद रहती है, ढकार आते हैं, गैस बनता है, तो ये सब समस्या आप देखेंगे हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता बीतेगा तो धीरे धीरे सही होने लगेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? इसके प्रयोग से अनायास अनेक रोगों से बचाव होती है। भोजन में अरुचि, जो भोजन में आपकी अरुचि है वो कम होती है। मंदाग्नि दूर होता है, मुख का स्वाद ठीक रहने लगेगा, भोजन उचित रूप से पचने लगेगा और अनेक प्रकार के जो वायु रोग होते हैं वो इससे क्या होंगे, मुक्ति मिल जाएगी, इन रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। पेट के रोग को ठीक करने व बचाव करने के लिए ये तरीका जो है बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो दोस्तों ये तो है ही, लेकिन साथ में आपको ये समझना है कि आपके शरीर का बॉडी टाइप क्या है, कि आपका शरीर वात है कि पित्त वाला है कि कफ वाला है। ठीक है, आलस आपको ज़्यादा आता है या फिर गुस्सा आपको ज़्यादा आता है, या आपकी शरीर बहुत एक्टिव रहती है, तो ये चीज़ भी आपको जानना ज़रूरी है। या फिर मिश्रित है, ये जब आप जानेंगे तो आपको ये भी पता होगा कि आपको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। आगे देखते हैं, इसमें भूख बढ़ाने का उपाय लिखा हुआ है। तो भूख बढ़ाने के लिए अदरक व नींबू का रस बराबर मिलाकर पीने से भूख खुलती है। ठीक, इसमें काला या सीधा नमक और हल्की सी काली मिर्च नौसादर स्वादानुसार मिलाकर चाटने से चिपका हुआ कफ जो है वो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, कफ तत्व को ये निकाल देता है। ठीक है, जैसे सर्दी जुकाम या कफ हो गया तो आप ये चीज़ उसमें करके कफ को निकाल सकते हैं। क्या क्या? काला नमक, सीधा नमक और काली मिर्च। ठीक है, और थोड़ा सा उसमें क्या रहेगा, अदरक का रस तो रहेगा ही। ठीक, आगे देखते हैं। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट कर नींबू के रस में डाल दें तथा ऊपर से सादा नमक मिलाकर सुखा लें। यह भूख बढ़ाने के काम आती है। अब ये जो हो गया आपका भूख बढ़ाने के काम आएगा। खाने के बाद लेने से इससे जीभ भी साफ़ हो जाती है। ठीक, आधा चम्मच पीसी हुई सौंठ और गुड़ मिलाकर भोजन उपरांत नित्य सुबह शाम 2 हफ्ते तक खाएं। पाचन संबंधी रोगों में आपको लाभ मिलेगा। तो ये थे तरीके जिससे आप अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं, अपने पाचन को सही कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।